कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज विशाल और अर्चना की शादी की 10वीं सालगिरह थी, पर जाने क्यों अर्चना खुश नहीं थी और विशाल इतना खुश था कि मानो जैसे आज विशाल की शादी हो। हैप्पी एनिवर्सरी अर्चना डार्लिंग, विशाल ने अर्चना को बाहों में लेते हुए विश किया। अर्चना ने भी फीका सा सेम टू यू बोलकर अपने आप को विशाल की बाहों से छुटाने की कोशिश की। अर्चना, इस बार हम हमारी सालगिरह होटल ग्रीन में मनाएंगे। मैंने मेरे ऑफिस के सारे कुलीग्स को बुलाया है। बस आपके कुलीग्स ही आएंगे और कोई रिश्तेदार जान पहचान वाला नहीं आएगा क्या? अर्चना ने धीरे से पूछा। अरे यार, उन्हें तुम बुला लेना जिसे भी बुलाना हो। विशाल अपनी सेविंग करने में मशगूल था और चेहरे पर तरह तरह की क्रीम से मसाज कर रहा था। अर्चना चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई विशाल को देख रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। अर्चना का बेटा वीर कमरे में दौड़ता हुआ आया और अर्चना से लिपट गया। वीर को देखकर अर्चना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और विशाल को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपने कपड़े सेलेक्ट करने में लगा हुआ था। अर्चना, टाइम से तैयार हो जाना, मैं केक और बाकी सारी तैयारियों का ऑर्डर देकर आता हूँ, बोलकर विशाल स्कूटी लेकर घर से निकल गया। अर्चना ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, मगर उसके चेहरे के भाव शून्य थे, जैसे तूफान के आने के पहले की शांति हो। अर्चना और विशाल की शादी 10 साल पहले लव मैरिज हुई थी। दोनों एमबीए कर रहे थे। उसके बाद दोनों ने 1-2 साल नौकरी की, मगर वीर के हो जाने के बाद अर्चना ने नौकरी छोड़कर घर का कार्यभार संभाल लिया। शादी के कई सालों तक तो सब कुछ ठीक था, मगर पिछले 1 साल से विशाल का व्यवहार अर्चना को कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। विशाल का देर रात घर आना, मीटिंग बोलकर 2-2 दिन घर से गायब रहना, हर वक्त अपने फोन और लैपटॉप में व्यस्त रहना, कुछ पूछो तो 10 तरह के बहाने बना देना। अर्चना तो दूर, विशाल अपने बेटे वीर से भी लगाव धीरे धीरे कम हो रहा था। अर्चना का शक यकीन में बदल रहा था, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। अरे अर्चना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और वीर भी ऐसे ही घूम रहा है, जल्दी करो, विशाल ने बाहर से आकर अर्चना से बोला। कौन सी साड़ी पहनूं विशाल में? अर्चना ने विशाल से धीरे से पूछा। हर बार तो तुम मुझे नई साड़ी गिफ्ट करते हो, मैं उसे ही पहनती थी। अबे यार, इस बार तो तुम्हारा गिफ्ट याद ही नहीं रहा। चलो बाद में दिलवा दूंगा। हर बार नई साड़ी पहननी जरूरी थोड़ी है, कोई पुरानी साड़ी पहन लो, विशाल ने बड़ी बेपरवाही से बोला। अर्चना सिंपल से तैयार होकर विशाल के साथ होटल ग्रीन पहुंच गई। दोनों दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। सामने से विशाल की 45 साल की बॉस कामिनी जी पीली साड़ी में बेहद हॉट अंदाज में चली आ रही थी। उन्हें देखकर विशाल के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, कामिनी जी ने विशाल को एक लाल गुलाब का गुलदस्ता देते हुए बोला और मेरी तरफ एक फीकी सी मुस्कान दी। आइए ना मैम, अंदर आइए। विशाल मुझे दरवाजे पर ही छोड़कर कामिनी जी को अंदर पार्टी हॉल में ले आया। विशाल अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास कामिनी जी को सर्व कर रहे थे और जानबूझकर कामिनी जी के हाथों को छू रहे थे, और मैं एक कोने में खड़ी हुई दोनों की घटिया हरकतें देख रही थी। मेरा 35 साल का पति एक 45 साल की बूढ़ी औरत के लिए अपना हंसता खेलता परिवार कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है, और मैं सालों से इस कोशिश में लगी हूं कि किसी तरह मेरी गृहस्थी टूटने से बच जाए। मेहमानों की आवभगत में मैं ये भूल गई कि काफी देर से कामिनी जी और विशाल नजर नहीं आ रहे थे। मैं उन्हें ढूंढती हुई पार्किंग एरिया में पहुंची तो कामिनी जी की मर्सिडीज गाड़ी में कामिनी जी और विशाल को मैंने ऐसी हालत में देखा जिसे कोई भी पत्नी देखकर टूट जाए, मगर वो वक्त टूटकर बिखरने का नहीं बल्कि भरोसे के टूटने के बदला लेने का था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और कामिनी के बाल पकड़कर घसीटती हुई पार्टी हॉल में ले आई। कामिनी की साड़ी का पल्लू दूर तक फैला पड़ा था, उसके ब्लाउज के बटन आधे से ज्यादा खुले थे। देवी और सज्जनों में अर्चना, विशाल की पूर्व पत्नी, और ये है कामिनी, विशाल की सीनियर मैनेजर और विशाल की होने वाली पत्नी, जिन्हें मैंने अभी अभी गाड़ी में सुहागरात मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं मेरी 10वीं सालगिरह पर विशाल को तलाक देती हूँ और कामिनी और विशाल को इनकी शादी की शुभकामनाएं। खून उतरती हुई आंखों से मैंने विशाल और कामिनी को देखते हुए बोला,
मैं विशाल और कामिनी को जितना जलील कर सकती थी उतना किया। कामिनी और विशाल की नजरें शर्म से झुक गईं। मैं अपने बेटे वीर को गोदी में उठाकर होटल ग्रीन से बाहर आ गई।